जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि री पीएचडी जो है वो भी चल रही है और लोग रिटर्न की एग्जाम की तैयारी में जुट गए हैं, है ना। तो जिन लोगों का री पीएचडी सबसे पहले हुआ था और जिन लोगों का री पीएचडी सबसे बाद होना है, उसके बीच में लगभग 20 दिन का डिफरेंस है। 13 तारीख से लेकर के 5 अगस्त, लगभग मान के चले तो 18-20 दिन का फर्क है। अब जिन लोगों का स्टार्टिंग में री पीएचडी हो गया था उन लोगों ने उसी टाइम तैयारी शुरू कर दी, और जिन लोगों का री पीएचडी बाद में होना है वो लोग थोड़े से हिचकिचा रहे हैं तैयारी शुरू करने में। तो इसका मतलब काफी गैप आने वाला है। 18 दिन की तैयारी बहुत होती है, ठीक है। एक सिलेबस को आप एक बुक को कवर कर सकते हो 17 से 18 दिन में बड़े आराम से। अब काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर बुक सजेस्ट करो, बुक सजेस्ट करो, कौन कौन सी हैं। तो अभी जो मेरे पास एक बुक है जिसका नाम सबको पता है जो लोग तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स वो बुक है ये लूसेंट की, ठीक है। लूसेंट की जो बुक है ना फ्रेंड्स, वो सबसे अच्छी बुक है फ्रेंड्स, अब तक की जीके की सबसे अच्छी बुक है। लेकिन इसके साथ कमी क्या है, ये लेंथी है, इसको हर कोई कंप्लीट पढ़ नहीं पाता है, और जो इसको कंप्लीट पढ़ लेता है उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाता है। दोनों बातें हैं, ठीक है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलती है। मैंने ये बुक उस टाइम काफी टाइम पहले खरीदी थी, 6 से 7 साल पहले। तो ये मुझे हिंदी में मैंने ली थी, उसके बाद फिर मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी परचेज किया था, क्योंकि साइंस आपको इंग्लिश में भी पढ़नी पड़ सकती है, और आप एसएसटी जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सब जो है आप हिंदी में पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स अब तक की जो है ये सबसे बेस्ट बुक है जीके के लिए। करंट अफेयर के लिए आपको कोई भी आप न्यूज चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो करंट कवर करवाता है, वहां से भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। आपको अलग से न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कोई आपको न्यूज़पेपर पढ़ के ही सब कुछ सुना रहा है, तो आपके लिए वो मेहनत कर रहा है, आप उसके मेहनत का फायदा उठा सकते हो। ओके। और रही बात सब्जेक्ट्स की, तो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर और इस वीडियो के ऊपर जो स्टडी मटेरियल, स्टडी रिलेटेड वीडियो जो ऑलरेडी डाली हुई है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो जीके की वीडियोज हो, आप उनको एक बार अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। रही बात रीजनिंग और मैथ की, तो रीजनिंग और मैथ के लिए कोई भी पर्टिकुलर बुक नहीं है, क्योंकि दोनों में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, और शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो आपको आनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स बुक में लिखी हुई नहीं होती है। फिर भी अगर आप लोग कहो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग राकेश यादव की मैथ की जो बुक है, हमारे टाइम पे 7300 प्लस आती थी, अब शायद वो 8000 या 9000 क्वेश्चन वाली बुक हो गई होगी। ओके, हमारे टाइम पे 7300 प्लस आती थी, वो आप ले सकते हो। वो सीजीएल लेवल के लिए है, आप अपने लेवल के लिए कर रहे हो। अगर आपने उस बुक में से कुछ भी टॉपिक कर लिए, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज कर लिया, प्रॉफिट लॉस कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, वर्क एंड टाइम कर लिया, उसके अगर आपने 100 क्वेश्चन भी कर लिया ना एक एक टॉपिक पे, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए आप कोई भी प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हो। अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी के लिए खरीदना चाहते हो तो आप किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक खरीद सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट्स आप जितने लगाओगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। आज आप तैयारी कर रहे हो, आज आप अपनी स्टडी कर रहे हो, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट आपको हर रोज लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको टाइम सेट करना है 2 घंटे का, और उसमें एक पेपर आपको पूरा सोल्व करना है। उसमें आपको ये जज करना है कि मैंने 2 घंटे में पूरा पेपर किया या नहीं किया, कितने मेरे क्वेश्चन ठीक हुए, कितना गलत हुए, मेरा स्कोर कितना जा रहा है, और मुझे कितनी इंप्रूवमेंट किस सब्जेक्ट पे करनी है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ओके। और हिंदी और इंग्लिश के लिए तो कहना ही क्या है, आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहें। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश के लिए जो है एक बुक है मेरे पास, सबके पास ही होगी, मिल जाएगी, प्लिंथ टू पैरामाउंट। प्लिंथ टू पैरामाउंट इंग्लिश की बुक है। पार्ट 1 जो उसका आता है वो आप कर लो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा उससे। हिंदी के लिए मैं लूसेंट की बुक प्रेफर करूंगा, या फिर क्लास 9 की जो बुक आती है, ग्रामर की बुक आती है, वो आप लोग परचेज कर लो, और उसमें जो है सब कुछ दिया रहता है, आप वो आप अच्छे तरीके से रीड आउट कर सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन आपको एक करनी पड़ेगी। कंपटीशन जो है वो कम है, क्योंकि 4 लाख में से 3 लाख लोग तो अभी रह जाएंगे, 3 में से रिटर्न में भी कुछ बहुत कम लोग जाएंगे। तो कंपटीशन वैसे तो कम हो गया है, लेकिन तैयारी करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई है, बढ़ भी गई होंगी, क्योंकि फ्रेंड्स जो अच्छे से तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन हो पाता है। एक कमेंट आया था कि क्या हम टाइपिंग क्वालिफाई कर ले तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यस, 100% श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न के बाद टाइपिंग में वो 15-16 गुना लोगों को बुलाते हैं,
और उतने ही लोगों का टाइपिंग क्वालिफाई हो पाता है जितने की वैकेंसीज रहती हैं। जितनी वैकेंसी रहती है, फिर सबका मेडिकल होता है। मेडिकल में वो पास हुए लोगों को हाथों हाथ अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं 1-1.5 महीने में। हाथों हाथ का मतलब 1-1.5 महीने में। और जो लोग बच जाते हैं, जिनका मेडिकल का पॉइंट बनता है, तो हमारे टाइम में ये हुआ था कि लगभग सभी लोगों को ही पास कर दिया था जिसकी कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। छोटा मोटा जिसका पॉइंट बना था ना, चाहे वो नौकरी का हो चाहे किसी चीज का हो, अगर हल्का फुल्का किसी ने ट्रीटमेंट ले लिया तो उसको उन्होंने मेडिकल रिव्यू में पास करके कर दिया था, सिलेक्ट कर दिया था उन लोगों को। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपको ऐसे ही वीडियो जो है अब मिलती रहेंगी, चाहे वो CSF से रिलेटेड हो, चाहे हम नॉर्मली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, है ना। और संडे को तो हमारा लाइव सेशन रहता ही है। तो मिलते हैं हम अगली नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।